बिहार विधानसभा चुनाव में नमो नीतीश की सुनामी के बाद भाजपा का राजनीतिक रथ तेजी से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। एनडीए की अप्रत्याशित और प्रचंड जीत ने यूपी में पार्टी के हौसले बुलंद कर दिए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में न सिर्फ योगी सरकार की कैबिनेट बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायत चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा पार्टी का पूरा फोकस अब मिशन यूपी पर केंद्रित हो चुका है। बिहार में महागठबंधन की करारी हार का असर स्वाभाविक रूप से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी दिखने लगा है, क्योंकि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बेहद दिलचस्प मानी जाती है। इन्हीं आगामी चुनावों को लेकर सपा भी अपनी रणनीति की नए सिरे से समीक्षा कर सकती है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन जिस एजेंडे और रणनीति पर उतरा था, समाजवादी पार्टी फिलहाल उसी राह पर चलते हुए दिखाई दे रही है। बिहार में हार के लिए चुनाव आयोग और एसआईआर पर सवाल उठाना यूपी में संभावित असर को नियंत्रित करने की सपा की एक कोशिश मानी जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनौती भरे तेवर में कहा है कि बिहार जैसा खेल यूपी में नहीं होने दिया जाएगा। अपने एक्स पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा चुनाव जीतने के लिए छल करती है। बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो अब बंगाल, तमिलनाडु, यूपी या किसी और जगह पर नहीं चल पाएगा। चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। हमारा पीपीटीवी यानी पीडीए प्रहारी भाजपा की हर चाल को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। वहीं बिहार चुनाव परिणामों के बाद अखिलेश यादव का पूरा ध्यान आगामी पंचायत और फिर 2027 के विधानसभा चुनावों पर केंद्रित है। अखिलेश यादव किसी भी रणनीतिक भूल को दोहराने से बचना चाहते हैं। माना जा रहा है कि बिहार में हुई हार का असर यूपी की रणनीति पर प्रभावी होने से रोकने के लिए ही सपा ने इस बार बिहार में चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था। इसके बजाय अखिलेश ने महागठबंधन के पक्ष में लगभग 25 चुनावी सभाएं की, जिनमें रघुनाथपुर सीट, जहां आरजेडी के उसामा की जीत में उनका प्रचार सार्थक रहा। यही वो सीट थी जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जोरदार रैली की थी, फिर भी महागठबंधन बाजी ले गया। बिहार की 3 अहम सीटें रघुनाथपुर, मोतिहारी और बिस्फी ऐसी थी जहां योगी और अखिलेश दोनों ने प्रचार किया। इनमें से रघुनाथपुर और बिस्फी पर राजद ने जीत दर्ज की, जबकि मोतिहारी भाजपा के खाते में गई। सपा की इन रैलियों का संदेश साफ था, उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ अन्य दलों के प्रति खुला समर्थन देने की नीति। लेकिन बिहार में महागठबंधन की उम्मीदों पर पानी फिरने से सपा की यूपी रणनीति पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है। साल 2012 में सत्ता में आने के बाद सपा को 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीतकर भाजपा को बड़ा झटका दिया था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में सपा कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। लेकिन अगर अखिलेश यूपी में भी बिहार की तर्ज पर एसआईआर वाला मुद्दा प्रमुखता से उठाते हैं या कांग्रेस के रास्ते पर अपनी साइकिल लेकर निकलते हैं, तो ये 2027 में सपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है और उनकी साइकिल पंचर भी हो सकती है। इसलिए अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की परिभाषा को विस्तार देकर सभी वर्गों को साधने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। बिहार परिणामों के बाद वो इस दिशा में और आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां मिली शिकस्त से उत्तर प्रदेश में एक अलग ही चुनावी बयार देखने को मिलेगी। लेकिन अखिलेश पूरी कोशिश करेंगे इस बार की चुनावी बयार उनके पक्ष में हो।